हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या फिर किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुके हैं और कई बार पूछे जा रहे हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस वीडियो में 15 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे 16 से लेके 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करूंगी। तो आज की इस वीडियो में 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और वो भी शॉर्टकट तरीके से भी और पूरा एक्सप्लेन करके भी आपको बताएंगे ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं और रिवीजन कर पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सर्ट्स, इंडिसेस एंड पावर्स मतलब का ये टॉपिक है और इसमें करनी और घातांक कई बार सिंप्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इससे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो ओरल ही हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता है। अब ये देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है √40 प्लस √9 के अंदर रूट है 81 और ये इसके 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा गया कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो हम कैसे करेंगे कि अंदर वाला जो √81 है इसका मतलब हो गया 9। अब ये 9 × 9 हो गया 81, मतलब ये वैल्यू आ गई 81। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लगा है, इसका मतलब ये हो गया 9 और यहाँ प्लस लगा है तो 40 प्लस ये हो गया और इसका बड़ा वाला जो स्क्वायर रूट है यानी कि √49 का क्या होगा 7, मीन्स हो गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब इस ऐसे क्वेश्चन को आप ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको रेशनलाइज करके कर लीजिए, अदरवाइज इसको आप एलसीएम लेकर के करिए इसको सॉल्व। दोनों में आप एलसीएम ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन जाएगा a + b × a - b। इसका मतलब मैं एलसीएम लेके अगर इसको कर लें तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो √5 + √3 पूरा लिख दिया और इधर भी √5 - √3 लिख दिया। ठीक है, तो ऊपर क्या जाएगा दिस × दिस। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ तो सारे स्टेप्स लिखूंगी ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। 1 - √2 × √5 + √3, मतलब हमने क्या किया इसमें दिस वैल्यू × दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू × दिस वैल्यू। ठीक है, नीचे तो है a + b और a - b, यानी 5 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो नीचे तो आ गया 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया तो 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। तो ये 2 को तो हम यहाँ लिख देते कि पूरा अपॉन नहीं लगा के इस 2 को हमने 1/2 कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे। तो देखिए 1 से इंटू के पहले करेंगे √5 - √3, फिर 2 से इंटू करेंगे प्लस √10 - √6, 3 × 2 = 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इंटू हो गया। अब हमको इससे इंटू करना है। देखिए यहाँ पे आ गया प्लस, पहले 1 से इंटू तो √5 + √3 हो गया, फिर -√2 से इंटू करेंगे तो -√10 और -√6। ठीक है, अब ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से ये वैल्यू माइनस हो गई और ये वैल्यू माइनस हो गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, √10 से √10 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ये बचा, यानी कि ये 1/2 लिखा, 2 √5 और बच गया √6 माइनस के तो -2 √6। अब अगर हम दोनों में से 2 कॉमन ले लेते तो √5 - √6 आ जाता अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, मतलब √5 - √6 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एलसीएम लेके करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना कौन सा करेक्ट है। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे x की पावर -1 है तो 1/x लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई भी नंबर 5 की पावर सपोज -1 है तो 1/5 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि माइनस अगर हटाना है तो उसको हमको ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बस यही चीज हम इसमें लगाएंगे। कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। पहले 256 एज इट इज रहने देते हैं, माइनस लगा रहने देते हैं, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। 1/4
और ये जो पावर थी टोटल, तो ये 3/2 हो जाएगी यहाँ ऐसे, ठीक है। माइनस थी इसलिए प्लस हो गई तो 1/4 हो गया। अब हमें क्या करना है, 256 की पावर -1 है और इसको हम क्या लिख देंगे, 1/4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 256 की पावर माइनस ये कितना आ जाएगा, 1/28 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस हटाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/256 की पावर 1/8, ठीक है। और इसे कैसे लिखेंगे, 1/2 की पावर 8 इंटू 1/8, कट कर दिया, 1/2, मतलब आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। और ये जो हमने डायरेक्ट इसको लिखा 2 की पावर 8, तो आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे ऐसे, 256 फिर इसे कट कर देंगे। मैंने जो किया है वो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 यानी 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 8 हमने यहाँ पे ले लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एलसीएम लेके ही किए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये a+b और a-b का फॉर्मूला बन जाएगा और इनमें से कोई आंसर निकल जाएगा। देखते हैं कौन सा सही होगा। पहले एलसीएम लेते हैं, √7 + √5 इंटू √7 माइनस √5, ठीक है। अब इसको देखिए ये वैल्यू सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस √7 + √5 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये वैल्यू सेम है। अब नीचे जो वैल्यू आएगी 7 - 5 हो जाएगी, क्योंकि a² - b² लग गया नीचे, तो नीचे तो वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, a² + b² फॉर्मूला लगा रहे हैं -b का होल स्क्वायर, 2√35 प्लस इसमें लगा रहे a + b होल स्क्वायर 7 + 5 प्लस 2√35/2, ठीक है। ये 2 ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये 12 और 12, 24/2, 12 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और हर एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन को ओरल निकाल सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि देखिए 1 2 2 3 3 4 ऐसे ही दिया होगा, तो आपको क्या करना है, इसको मैक्सिमम नंबर जो भी होगा रूट के अंदर ऐसे ले लेंगे और इसमें से ये वाली वैल्यू यानी 10 - 1 9 आंसर करेक्ट है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको रेशनलाइज करेंगे, फिर सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यही दो बचेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x - √24 √75 + √50 अपॉन √75 - √50 = 1। तो x की वैल्यू बतानी है, ये ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। अब करना कैसे है, सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेंगे। x - 24 को क्या लिखेंगे हम, 12 4 8 16 8 24 4 6 24, कितनी फैक्टर हो जाएंगे, 4 3 12 24 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए आप। पहले 4 से डिवाइड करिए, 4 6 24, ठीक है। √6 के फॉर्म में अगर आएगा तो कर सकते हैं, चलो छोड़ो, इसको हम लिखते हैं 4 × 6, ठीक है। इसको हम लिख दें 25 × 3, इसको लिख दें 25 × 2 अपॉन इसको लिखें 25 × 3, 25 × 2 25 दूनी 50 होता है = 1, ठीक है। अब हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अब जो कंप्लीट स्क्वायर रूट है वो बाहर आ जाएंगे हमारे। अब इसको क्या करना है, देख लो कि जैसे x माइनस इसको क्या लिखेंगे 2√6, ठीक है। और इसको कैसे लिख देंगे 5√3 प्लस 5√2 अपॉन 5√3 प्लस माइनस 5√2,
अब एक चीज है, यहां से 5 और यहां से 5 कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा सभी से कॉमन लेकर। ऐसे डायरेक्ट नहीं कट कर सकते, इन दोनों से 5 कॉमन लीजिए, इन दोनों से 5 कॉमन लीजिए, तब कट करिएगा। तो बचेगा आपका √3 + 2 और √3 - 2। अब हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x - 2 √6 हो गया, ठीक है, इंटू √3 + √2 इज इक्वल टू √3 - √2, ये आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x से पहले इसमें इंटू करें, तो √3 + √2 x, अब इंटू इसका इसमें करना है, तो कैसे करेंगे, -2 अभी कितना हो गया 18, ठीक है, फिर -2 √12 इज इक्वल टू √3 - √2, ये एज इट इज उतार दिया हमने, अभी केवल इसको इसमें इंटू किया है। अब ये देखिए फैक्टर्स तो हो गए 9 दूनी 18 और ये हो गया 4 3 12, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, √3 + √2 x, और ये लिख देंगे हम, यहाँ से देखिए 3 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 3 × 2 6, तो 6 √2 माइनस यहाँ से 2 हो गया, 2 2 = 4 √3 इज इक्वल टू √3 - √2। अब हमें क्या करना है, देखिए जब ये वाले टर्म इस साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव दोनों हो जाएंगे, ठीक है। एक लाइन और लिख लेते हैं, √3 + √2 इंटू एक्स इज इक्वल टू √3 - √2, और इस साइड ये जाएगा +√6 + √4 √3, यहाँ पे √2 होगा, 6 √2 और 4 √3, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये √3 है, ये √3 है, दोनों पॉजिटिव है, ये 5 √3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट की वैल्यू तो हम एज इट इज उतार लें, √3 + √2 इंटू एक्स, और इधर वाली वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 5 √3, ठीक है, और दूसरी आएगी √2 अब देखिए इसमें पॉजिटिव 6 में से 1 माइनस करेंगे तब भी ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 √2 + 5 √2। अब हमें क्या करना है, 5 कॉमन ले लेना है, तो बचेगा क्या, √3 + √2, और x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो √3 + √2, यानी ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 5 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब सिंपल सॉल्व करना था, एलसीएम लेना था और सिंपल सॉल्व कर देना था। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है, इसे हम बिल्कुल वैसे करेंगे, ए और बी हमें निकालना है, फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 98 है तो 98 के हमें फैक्टर ऐसे करने पड़ेंगे, और पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 9 18, तो 49 के पूरे स्क्वायर रूट हो गए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ब्रेक करके 98 को लिखेंगे 2 × 49, ठीक है। अब 108 का हमको करना है, ठीक है, तो 108 किससे कैंसिल होता है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 कम 9 9 दूनी 18, फिर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, यानी हो गया आपका 36 × 3, 9 चौक 36। हमने क्यों इंटू किया इसको, क्योंकि 36 के स्क्वायर रूट पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे 48 है, अब 48 के स्क्वायर रूट हमें करने हैं, 4 से हमने डिवाइड किया, 4 12, फिर से 4 से कर दीजिए, ठीक है, 16 × 3 16 × 3, ठीक है। अब जैसे 72 के करने हैं, तो 72 यहाँ लिखिए, समझा रहे हैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से। अब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 8 32, 9 से डिवाइड करिए, 9 दूनी 18, तो 9 चौक कितना हो गया 36 √2, ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया फैक्टर, अब बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए इसके स्क्वायर रूट हो गया 7 √2, ये कितना हो गया 6 √3, ये कितना हो गया 4 √3, ये कितना हो गया 6 √2, क्लियर। अब आपको क्या करना है, √2 के टर्म्स और √3 के टर्म्स एक साथ सॉल्व करने हैं। √2 है आपका ये और ये, 7 में से 6 माइनस करेंगे, पॉजिटिव आएगा, √2 बचेगा,
6 में से 4 माइनस करेंगे 2√3 आ गया। अब ये किसके इक्विवेलेंट था? a√2 प्लस b√3। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसमें देखो a, देखिए √2 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इससे कंपेयर कर देंगे तो 1 हो गई। ऐसी b की वैल्यू कितनी होगी, √3 हटा देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये आएगी वैल्यू √3 की ना पॉजिटिव आएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 हट गई तो b की वैल्यू आ गई 2, तो 1 और 2 मीन्स हो गया a ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? तो आपको सिंपल इसमें क्या करना है कि फैक्टर कर देने और स्क्वायर रूट लेकर के इसको सिंपल सॉल्व कर देना बस। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8वें में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मोस्टली लोगों का गलत भी होता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ पर एक चीज देखिए, किसी का भी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो 27 हो गया, इसमें 1 जोड़ दें तो 8 हो गया, इसमें 1 जोड़े 64 हो गया। अब इसका परफेक्ट क्यूब रूट हो जाएगा 3, इसका 2, इसका 4, और इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो हो गया 9। अब ये 9 किसके इक्विवेलेंट है, 3 इसके, तो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729। लेकिन हमने जो वैल्यू ली थी वो एक एक बढ़ा के ली थी सब में, तो यानी कि a की वैल्यू तो इससे कम ही होगी ना, यानी कि a इज लेस देन 729 मीन्स a ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, सॉरी 8th के बाद 9th की। देखिए 9th क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत, इसमें देखिए सब में रूट लगा हुआ है, तो एक हम बड़ा रूट लगा दें और सिंपल कट करना है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए बड़ा रूट लगाया 72, 363, 175, 32, 147, 252, ये हमने थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको कट करें, इसको अगर हम 4 से कट कर दें, 4 8 32, 4 1 4, 5 6 7, 4 8 32, 18 आ गया, ठीक है। अब 2 से कट कर दें, 2 चौक 8, 2 9 18। क्लियर? अब ये जो वैल्यू है 3 से कट हो जाएगी, 3 3 9, 3 7 4 11 1 12, ठीक है। 3 से कटेगी, 3 चौक 12, 3 9 27, ठीक है। अब इस 3 से कुछ और कटेगा, 5 2 7 8 9, ये कट जाएगा। 3 से कट करिए, 3 8 24, 3 चौक 12, ठीक है। 8 4 12, यानी 3 से ये भी कट गया, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6 7 8, 3 8 24, ठीक है। 28 आ गया यहाँ। अब ये वैल्यू किससे कटेगी, 5 और 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 11, 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगी, 7 7 49, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 9 35, ठीक है। देखिए ये इसका स्क्वायर रूट हो गया 11, इसका स्क्वायर रूट हो गया 5, और ये 7 चौक 28 गुणे 28, तो स्क्वायर रूट हो गया 28, तो 55/28 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब आपको करना क्या था, टोटल का स्क्वायर रूट लेना था, सिंपल कट करना था और कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। 10th क्वेश्चन देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगेगा और आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब इसे करना कैसे है ये देख लो आप, कि अगर आप इसको a मानते, इसको आप b मानते और इसको ब्रेक कर लेते, मतलब 2 × 0.35 हो जाता और ये ऐसे हो जाता, मतलब ये तो हमने ऐसे ही लिखा, केवल 70 के हमने फैक्टर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता a हमने माना है 65 को, तो ये a हो जाता है, ये b हो जाता। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी फॉर्मूला क्या लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब हमने ए माना है 0.65 प्लस बी हो गया 0.35 का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐड कर दें, 10 हो गया, 10 हो गया और 1 आ गया आंसर इसका, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? मतलब हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लगा करके ओरल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑफ दिया है। ऑफ का मतलब क्या? सबसे पहले आपको ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। क्लियर? तो ऑफ मीन्स इनटू होता है वैसे, तो हमें क्या लिखना है 0.23 की पावर 3 इंटू 200 और ये पूरी एक यूनिट हो गई, मतलब ये पूरी यूनिट हो जाएगी 2000 इंटू 0.2 स्क्वायर। मतलब ये चीज अब जो नीचे आएगी पूरी आएगी, तो इसको हम लिख देंगे ब्रेक करके 3 बार 200 अपॉन ये सारा नीचे आ जाएगा 200 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और 1 मिनट यहाँ पे 2000 था ना, 1 0 और आएगा। ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे कट हुआ तो कितना आ गया ये 10। ठीक है, अब देखिए क्या वैल्यू बची है 0.2 अपॉन 10, मतलब इसका जब पॉइंट हटाओगे तो 1 0 नीचे बढ़ाना पड़ेगा और इस 2 से जब हम कट करेंगे तो 1/50 ये आंसर होगा और इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? मतलब सिंपल हमें कैलकुलेशन बॉड मास लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ है, इसमें एक ट्रिक लगती है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें कोशिश करिए कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो a माइनस बी ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें जो √2 है वो माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो यानी कि इन दोनों वैल्यू को हमें एक साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हमने √3 प्लस 1 प्लस √2। ठीक है, इसको कैसे लिखा √3 प्लस 1 माइनस √2। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला बन गया क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 प्लस √2 और √3 प्लस 1 माइनस √2, यही तो आएगा एलसीएम। अब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो √3 प्लस 1 माइनस √2 और प्लस √3 प्लस 1 और प्लस √2। ठीक, अब √2 से √2 कट गया, क्या बचेगा ऊपर 2 प्लस 2√3 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी ऊपर से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा 1 प्लस √3 और नीचे वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस 2। अब देखिए 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बचेगा, तो अब यह आ गई वैल्यू आपकी, ऊपर की वैल्यू तो 1 प्लस √3 है और नीचे की वैल्यू में 2 कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि 2 प्लस 2√3 आएगा तो ये भी बच जाएगा 1 प्लस √3 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें विच इज द लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो ये तो 1 से कम वैल्यू है, ये भी 0.9 को 0.9 से इंटू करेंगे तो 81 हो गया और 2 के बाद डेसिमल हो गया तो ये भी 1 से कम हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 से कम होगी और ये क्या आ जाएगा, जितने डिजिट पे बार होते हैं डेसिमल के बाद उतने ही 9 नीचे आते, तो 9 लिखा अपॉन 1 डिजिट पे बार है तो 1 9, यदि कैंसिल हो गया 1, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी। तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर 0.9 बार, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है
लेकिन कभी कभी इसमें डिजिट चेंज हो जाती है, तो तरीका सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसमें क्या है कि लार्जेस्ट नंबर पूछा है, कई बार क्या होता है ना इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो समझ लीजिए उसको कैसे करना है। इसमें पावर्स को सेम करना है। देखिए रूट होता है तो केवल 2 लेते हैं, 3 लिया 4 लिया, मतलब ये वाली वैल्यूज, ये 2 3 4, इनका जो एलसीएम है 12 है, ठीक, 12 एलसीएम होगा। अब इसे करेंगे कैसे, पावर सेम करेंगे। देखिए रूट 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2, ठीक, और इसको हमें लिखना है 2 की पावर 1/12 में कन्वर्ट करना है। तो इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे 3√3 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा ये 3 की पावर 1/12, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट होगा 4 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/12, और 4 से इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि पावर सबकी सेम हो चुकी है। तो अब हम 2 की पावर 6 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2 को 6 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 हो गया। 64 की पावर 1/12 हो गया। और इसको कैसे करेंगे, 3 3 9 9 9 81, 81 1/12 हो गया। और ये कितना हो गया, ये भी 64 हो गया। तो अब पूछा गया लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट नंबर तो 81 वाला ही है, 81 वाला है, मतलब आंसर क्या आएगा 3√3। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15 नंबर जो है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें क्या करना है, जो पावर्स है ना, इसमें आपको HCF निकाल लेना है, यानी कि 250 150 100 और 200, इनका जो HCF होगा 50 होगा। क्लियर। अब 50 कैसे लिए, क्योंकि 50 से ये सारे नंबर जो हैं डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सबकी पावर को सेम लेना है। जैसे 2 की पावर 250 है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 की पावर 50 यहाँ लिखा, ठीक, और 50 से इसको डिवाइड कर दिया तो 0 0 कैंसिल और 5 आ गया। ऐसे 3 की पावर 150 लिखा, तो 3 की पावर 50 यहाँ लिखा और 50 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। फिर 5 की पावर 100 है, 5 की पावर 50 लिखा और 50 से इसको डिवाइड कर दिया 2 आ गया। ऐसे ही 4 की पावर 4 टू द पावर 200 है, तो 4 की पावर 50 हो गया और 50 से 200 को डिवाइड किया तो 5 चौक 20 हो गया। ठीक है। अब हमें सिंपल इसकी वैल्यूज लिख देनी, क्योंकि पावर सबकी सेम हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। 32 की पावर 50, ये कितना हुआ, 3 3 9 27। 27 की पावर 50, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 50 और 4 चौक 16 256। ठीक है, क्लियर। मतलब ये निकल गई आपकी पावर सेम पावर में, तो अब वैल्यूज निकल गई इसकी। तो अब स्मॉलेस्ट पूछा, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 25 और 25 के सामने वाली डिजिट क्या है 5 की पावर 100। ठीक है, तो 5 की पावर 100 क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछते कि लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट नंबर 256 होता, तो उस केस में आंसर 4 की पावर 200 आता। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं एग्जाम में, तो हमेशा एलसीएम लेके ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट 15 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। 16 से लेकर के आगे तक पूरा सॉल्व करेंगे। और जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। एसएससी का कोई भी ऐसा पेपर नहीं जिसमें से ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे ना जा रहे हों। अगर लास्ट मोमेंट पे आप अगर पेपर ही रिवीजन कर लेते हैं तो आपके हर टाइप की रिवीजन हो जाती है। तो मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।